everyone, this is Appeal. Welcome to our YouTube channel and I'm Flex. So guys, जो वन पीस का वर्ल्ड है वो हमें सबको पता है कि वहाँ पे डेविल फ्रूट्स आर दी अटमोस्ट पावर, या डेविल फ्रूट्स काफ़ी पावरफुल है, फोर्स है वहाँ पे, और काफ़ी डिफरेंट टाइप के पावरफुल डेविल फ्रूट्स हैं. हमने पहले इनको कैटेगराइज कर रखा है. और वन पीस में अगर देखा जाए तो जो मोस्ट पावरफुल पीपल है, जो मोस्ट पावरफुल अथॉरिटीज हैं वहाँ पे, वो सब डेविल फ्रूट प्रोसेस करती है. लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपने स्किल्स और रिफाइंड हाकी की वजह से ना कि सिर्फ डेविल फ्रूट यूजर्स को मैच करा है, कई बार उन्हें आउट क्लास भी करा है, आउट मैच भी करा है. तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 10 नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स. सो गाइस स्टार्ट करते हैं लिस्ट. नंबर 10 से नंबर 1 ऑल द वे आएंगे एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस नंबर 10 पे चलते हैं. नंबर 10 पे जो कैरेक्टर है वो काफी अंडररेटेड है पूरी सीरीज में. मैं बात कर रहा हूँ विस्टा, जिसे फ्लावर स्वॉर्ड विस्टा के नाम से भी जाना जाता है. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स है वन पीस में अगर हम स्वॉर्ड प्ले की बात करें तो. और उसे सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रेज करा था तो हमने देखा था कि मीहॉक ने भी उसे प्रेज करा था, उससे फाइट भी ली थी. और टू एवरीवन सरप्राइज विस्टा ने अपना खुद का होल्ड करा था अगेंस्ट मीहॉक के खिलाफ, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड विल्डर है. और इवन जिसने जोरो को बहुत आराम से हरा दिया था. तो आप समझ सकते हैं कि विस्टा कितने पावरफुल है. और सिर्फ इतना ही नहीं, विस्टा व्हाइट बियर्ड के वन ऑफ द टॉप कमांडर्स भी थे. और अगर व्हाइट बियर्ड जैसा इंसान अगर आपको एक्नॉलेज कर रहा है और विस्टा जैसा इंसान आपको एक्नॉलेज करता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है. और जितना हमें पता है अभी तक विस्टा के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, उनकी रिफाइंड हाकी है. सो गाइस सिर्फ हाकी के दम पे अगर लड़ना और ऐसा स्वॉर्ड प्ले दिखाना कि आप नंबर 1 जो है, नंबर 1 की पोजीशन है जो, उसको आप उसके खिलाफ आप चैलेंज भी करते हो और खड़े भी रहते हो. तो इस लिस्ट में विस्टा से हम स्टार्ट कर रहे हैं. और काफी स्ट्रॉन्ग लेकिन काफी अंडररेटेड कैरेक्टर है ये. सो नंबर 9 पे जिस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ उसको काफी कम लोगों ने सोचा होगा इस लिस्ट में देखने का, या काफी लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि वो लिस्ट में आए. सो गाइस बात कर रहा हूँ मैं रेड हेयर शैंक्स के राइट हैंड मैन की. बेन बेकमैन इनका नाम है और बेन बेकमैन वाइस कैप्टन है रेड हेयर पायरेट्स के. और गाइस आप जानते ही हैं कि रेड हेयर पायरेट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, और उनके वाइस कैप्टन होना मतलब अपने आप में बताता है कितनी बड़ी फीट है. प्लस हमने अभी तक जो बेन मैकमैन का देखा है सीरीज में, हमने सिर्फ एक चीज देखी है कि सिर्फ उनकी प्रेजेंस ने किजारू को स्टॉप कर दिया था. और गाइस ये वही किजारू है जिसने वर्स्ट जनरेशन को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर दिया था. रेली से 2-2 गए थे. तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो रेली से 2-2 जा रहे हैं लेकिन बेन मैकमैन से डर गए थे, तो इसका यही मतलब है कि मतलब जितना मेरी प्रेजेंस में अभी समझ आ रहा है कि वो अभी के जो रेली हैं उनसे ज्यादा पावरफुल है बेन मैकमैन. और कहा जाता है कि बेन मैकमैन सिर्फ स्ट्रेंथ में ही सबसे आगे नहीं है, he is the one of the highest IQ वाला इंसान in the वन पीस वर्ल्ड. मतलब कि IQ एंड स्ट्रेंथ दोनों में ही बेन बेकमैन बहुत ज्यादा आगे हैं. तो बेन बेकमैन को इतना ज्यादा सीरीज में नहीं दिखाया गया अभी तक और उनकी 1-2 अपीयरेंसेस ही हुई हैं. प्लस लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बेन बेकमैन ने किसी तरीके का डेविल फ्रूट खाया है. सो गाइस डेविल फ्रूट ना खाते हुए सिर्फ स्ट्रेंथ, IQ एंड ऑफ कोर्स हाकी के दम पे रेड हेयर पायरेट को वाइस कैप्टन बनना, एक एडमिरल को डराना सिर्फ अपनी प्रेजेंस से अपने आप में उनके एक फीट दिखाता है. सो बेन बेकमैन इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन डेविल फ्रूट यूजर. लिस्ट में इसलिए इन्हें ऊपर नहीं रखा है एज आई सेड कि अभी तक इनके एनाइम में इतनी साइटिंग्स ही नहीं हुई है, अभी इनकी पावर का हमने एक्सटेंट ही नहीं देखा, बट फिर भी. और नंबर 8 पे बात करते हैं एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड की. मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के न्यूएस्ट मेंबर की और इनका नाम है जिम्बे. और गाइस जिम्बे एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, एक वॉरलॉर्ड रह चुके हैं, एक नोटोरियस पायरेट थे अपने टाइम के जब फिशमैन पायरेट्स के साथ ये थे. काफी स्ट्रॉन्ग ये कैरेक्टर है. फिशमैन कराटे इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, पानी में तो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बन जाते हैं. अभी तक जितने हमें पता है कि जिम्बे ने डेविल फ्रूट नहीं खाया, ऑब्वियस रीजन है, एक तो वो फिशमैन है और दूसरा ये कि वो पानी में हमने उनकी काफी सारी लड़ाइयां देखी है. सो गाइस जिम्बे बहुत स्ट्रॉन्ग है. प्लस हमने उनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो हमने देखा था सबने कि जब उन्होंने होल केक आइलैंड के लास्ट में जब उन्होंने बिग मॉम को एक अटैक से हिट किया था, तो इवन बिग मॉम बहुत जाके उसे अटैक का इम्पैक्ट हुआ. तो आप समझ सकते हैं बिग मॉम जो कि एक मॉन्स्टर से कम नहीं है, जिन्हें बड़े से बड़े अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें अटैक से डिफ्लेक्ट करना या अटैक से थोड़ा भी डैमेज देना अपने आप में एक बहुत बड़ा फीट है. और यही नहीं, जिम्बे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है. इवन व्हाइट बियर्ड प्रेज्ड हिम, एस उन्हें जानते थे, शैंक्स उन्हें जानते हैं. तो बहुत ही एक सेंट्रल टाइप के कैरेक्टर है जिम्बे भी, और काफी पसंद भी है. मुझे पर्सनली भी काफी पसंद है वो कैरेक्टर, क्योंकि
अपने स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के ग्रुप में एक मैच्योरिटी की अगर कोई कमी थी तो वो पूरी करते हैं जिम्बे। सो गाइस काफी ज्यादा स्ट्रांग है जिम्बे, नॉन डेविल फ्रूट यूजर है, फिशमैन है तो ऑब्वियसली नॉर्मल ह्यूमन से स्ट्रांग है, लेकिन उनका जो फिशमैन कराटे वो काफी रिफाइंड है और हाकी का भी यूज करते हैं जिम्बे। सो गाइस नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं और नंबर 7 की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। सो गाइस नंबर 7 पे आते हैं मेरे वन ऑफ द स्ट्रॉ हेड मेंबर्स के एक फेवरेट कैरेक्टर और काफी ज्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर भी है ये, और मैं बात कर रहा हूँ पायरेट हंटर जोरो की, रोरोनोवा जोरो। और गाइस जोरो जो कि वाइस कैप्टन है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के और इमेंसली पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है, और उनका एक ही एम्बिशन या एक ही गोल है और वो था नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बनना, नंबर 1 को हरा के। ऑब्वियसली जब उन्होंने क्रू ज्वाइन करा तो उनका एक और गोल आ गया था, वो था लूफी को पायरेट किंग बनाने का। तो अभी तक हमको सबको पता है कि जोरो ने कोई भी डेविल फ्रूट अचीव नहीं करा, लेकिन वो तीनों टाइप की हाकी को अचीव कर रखे हैं उन्होंने और तीनों टाइप की हाकी को यूज करना जानते हैं और काफी रिफाइंड भी कर ली उन्होंने ओवर द ईयर्स हाकी। हमने देखा था कि वो कितने स्ट्रांग है, हमने काफी जगहों पे देखा है। रिसेंटली अभी उनकी जब किलर से फाइट हुई थी वानो में, जब किलर को उन्होंने स्माइल फ्रूट खिला के उनके खिलाफ भेज दिया था, तब उनके पावर का थोड़ा सा हमने एक्सटेंड देखा था। वानो में 2-3 बार हमने उनकी पावर का एक्सटेंड देखा है और अभी जो रिसेंट में लड़ाई चल रही है निशिकामा पे, वहां पे हमने देखा वो किंग के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं। इवन वो इंजर्ड हो गए थे लेकिन उसके बाद वो फाइट बैक कर रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जोरो। हाँ डिबेट हो सकती है कि मैंने जोरो को नंबर 7 पे क्यों रखा है। सो गाइस जोरो को 7 पे इसलिए रखा है क्योंकि अभी वो ग्रो कर रहे हैं, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन बीइंग कि जो बाकी कैरेक्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा ओपी हैं। सो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं गाइस और आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। गाइस जो नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे आने वाले हैं उनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइशियल मूवमेंट या सैडेस्ट मूवमेंट या सैडेस्ट डेथ बोल लीजिए आप, क्योंकि गाइस ओवर द ईयर वन पीस में काफी सारी डेथ्स, काफी सारे सैड मोमेंट्स देखे, काफी सारे सैक्रिफाइशियल मोमेंट भी देखे हमने। लेकिन गाइस कोजुकी ओडिन का जो वानो में हमने देखा था अपने कॉमरेड्स को बचाते हुए सैक्रिफाइस करना, वो वन ऑफ द इंटेंस बोल लीजिए आप, वन ऑफ द इम्पैक्टफुल मोमेंट था और वानो आपको काफी लिफ्ट अप दिया और थोड़े ही टाइम में कोजुकी ओडिन बहुत ज्यादा फैन फेवरेट बन चुके हैं। सो गाइस हम बात कर रहे हैं कोजुकी ओडिन की, जो कि सन थे फॉर्मर शोगन वानो के और वानो के एक एरिया के डायम्यो भी थे और पूरी रीजन के। सो गाइस ओडिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, काफी ज्यादा पावरफुल थे, रॉ पावर भी काफी ज्यादा थी उनमें, हाकी का वो यूज कर लेते थे, उनका 2 स्वॉर्ड्स थे और काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्स थी। कहते थे कि एक कट थ्रू हेवेंस और दूसरी कट थ्रू हेल कर सकती है। करेंटली उनकी स्वॉर्ड एनमा जो कि जोरो के पास है, जो जोरो बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल है। आप देख सकते हैं कि जोरो को उस ब्लेड को बिल्ड करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है और ओडिन उसको कितना आराम से यूज करता था। ओडिन की स्ट्रेंथ बताता है यहाँ पे। प्लस अनदर थिंग इज दैट ओडिन वन एंड ओनली इंसान है अभी तक जिन्होंने काइडो को डैमेज करा या काइडो को चोट पहुंचाई। सो गाइस ओडिन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल थे और आप देखिए वो किस एरा से आते हैं, तो ओडिन आते हैं गोल्डी रॉजर, व्हाइट बियर्ड, इन सब कहूँ अगर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के उससे आते हैं। और उन सबसे बड़ी बात ये भी है ओडिन के बारे में कि उन्होंने दोनों शिप पे सर्व करा एज अ मेंबर। सो काफी सारे ऐसे फीट्स हैं जो कोई और आई डोंट थिंक कभी भी अचीव कर पाएगा ऐसे लेजेंडरी पायरेट्स और दोनों के साथ रहना, मतलब आप समझ सकते हैं। सो गाइस अगर मैं बात कहूँ तो इनके पास भी हाकी का यूज करते थे और इनके पास एक और एबिलिटी थी, वो थी द वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स। सो गाइस ये कॉन्करर हाकी का यूज भी करते थे, इनके पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स भी थी, प्लस आर्मामेंट हाकी भी थी इनके पास। सो गाइस वन पीस में अगर देखो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन डेविल फ्रूट यूजर थे कोजुकी ओडिन, बिकॉज इनके पास हाकी की रिफाइंड हाकी के अलावा इनके पास द वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स भी थी। नंबर 5 पे जो गाइस इंसान आ रहा है वो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन और सबने पहचाने लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ ड्रैक्यूल मीहॉक की। गाइस ड्रैक्यूल मीहॉक या हॉकाई मीहॉक, इन्हें ऑल्सो हॉकाई मीहॉक के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज साइज, स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है पूरे वन पीस में। इनकी जो ब्लेड ये व्हील करते हैं वो पूरी ब्लैक ब्लेड होती है, उसका नाम योरू है। और गाइस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पूरी सीरीज में है, कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में। हमने इनका इंट्रोडक्शन बहुत ही जल्दी देख लिया था सीरीज में और गाइस हमने देखा था कितने ओपी है। कहा जाता है कि इन्होंने पास में एक यंग शैंक्स, जब उनके पास दोनों हाथ थे और जब तक शैंक्स योंको भी नहीं बने थे, तो तब उनसे लड़ाई करी थी और काफी ज्यादा दिन ये बैटल लड़ा था। और इवन व्हाइट बियर्ड जब शैंक्स से मिले थे तो उन्होंने बोला था कि वो बैटल है जो उन्हें
ओल्ड एज की याद दिला, मतलब उनके जमाने की याद दिलाता है, ओल्ड एरा की याद दिलाता है. सो गाइस एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है मीहॉक, और भूलियो मत इन्होंने जोरो को ट्रेनिंग दी है. सो गाइस जोरो के ट्रेनर भी है, जोरो के अपोनेंट भी है, जोरो का गोल भी है, और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है अभी. अगर हम स्वॉर्ड्समैनशिप की बात करें, इनकी जो हाकी है वो एक्सट्रीमली रिफाइंड है और गाइस बहुत ज्यादा है. और ये मैन ऑफ ऑनर है, मैंने जितना अभी तक इन्हें देखा है काफी ज्यादा ऑनर करते हैं लड़ाई में अपनी. और गाइस अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो हमने इन्हें देखा है विस्टा के खिलाफ, हमने इन्हें देखा है जोरो के खिलाफ, और हमने इनके बारे में सुना है. हमने देखा था जब ये व्हाइट बियर्ड से मिलने जाते तो एक हाथ से व्हाइट बियर्ड के अटैक को डिफ्लेक्ट करना. हाँ ठीक है, व्हाइट बियर्ड तब ओल्ड थे, लेकिन गाइस कितने लोग थे उस पॉइंट पे जो व्हाइट बियर्ड के एक सीधे अटैक को डिफ्लेक्ट कर पाए. सो ऑल इन ऑल ड्रैक्यूल मीहॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स है. और काफी अभी कहूंगा यंग भी है. हमारी लिस्ट में थोड़े ऐसे लोग भी हैं जो या तो जिनकी डेथ हो चुकी है या जो अभी ग्रो कर रहे हैं. सो ये हो सकता है कि ओवर द इयर्स कुछ नया सीख लें या कुछ और पावरफुल अपने आर्सेनल में ऐड करें, हमें कुछ और पावर्स देखने को मिले इनकी, और हो सकता है लिस्ट में ऊपर चले जाए. होप सो, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये. आई लाइक दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स विद एटीट्यूड एंड ऑल थिंग्स. सो इसके बाद लेट्स मूव ऑन. और गाइस नंबर 4 पे जो आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर वाइस कैप्टन वो भी रॉजर पायरेट्स के, ऑल्सो नोन एज द डार्क किंग सिल्वर श्रेली. और गाइस सिल्वर श्रेली का जो इंट्रोडक्शन था सीरीज में जो हमने देखा था साबा ओडी आइलैंड पे, वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द ओपी था. मैं बात कर रहा हूँ उस फाइट की, जब फाइट में उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, जब वो किजारू को खिलाफ बचाने आए थे, जब जोरो को ऑलमोस्ट किजारू किल करने वाला था. वो मोमेंट गाइस चिल देने वाला मोमेंट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था. और सिल्वर श्रेली की अगर मैं बात करूं, डार्क किंग उन्हें बोला जाता है रॉजर पायरेट से, तो आप समझ सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू टू बी एवर एग्जिस्ट इन द वन पीस वर्ल्ड. तो आप समझ सकते हैं कितने ही पावरफुल होंगे. अगर उनकी पावर की बात करूं मैं, वो तीनों टाइप के हाकी को यूज कर सकते हैं. रिफाइंड हाकी यूज करते हैं, मास्टर कर रखी है उन्होंने. कहा जाता है कि वो प्राइमरीली एक स्वॉर्ड्समैन थे और हमने उनकी थोड़ी स्वॉर्ड्समैनशिप देखी थी साबा ओडी आइलैंड पे किजारू के खिलाफ. और गाइस किसी एडमिरल के खिलाफ अपना ही होल्ड करना पोजीशन बहुत बड़ी बात होती है. और इवन तब भी लड़ते हुए उन्होंने कहा रेली ने कि अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, ओल्ड एज इज अफेक्टिंग मी. और उसके बाद भी उन्होंने किजारू से टो टू टो गए. तो आप समझिए कि अगर वो अपने डिप्लीशन में एक एडमिरल पोजीशन से लड़ पा रहे हैं और कह रहे हैं मैं इतना कमजोर हो गया हूँ, तो उनके अपने प्राइम में वो जस्ट इमेजिनिंग एंड जस्ट गिविंग मी चिल्स. और गाइस यही नहीं, रेली ने लूफी को ट्रेनिंग दी है हाकी में. अगर हाकी में किसी ने लूफी को ट्रेन करा अच्छे से तो वो रेली ही है. तो गाइस और रेली लूफी को गोल्डी रॉजर की तरह ही देखते हैं और देखते हैं गोल्डी रॉजर का एक काइंड ऑफ पूरी इनमें वो है पोटेंशियल है. दैट्स व्हाई उन्होंने इसे ट्रेन करा था. और रेली काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मुझे काफी पसंद है. तीनों टाइप के हाकी यूज कर सकते हैं. अभी तक इन्होंने कोई भी डेविल फ्रूट नहीं लिया है, तो एक नॉन डेविल फ्रूट यूजर और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स है. इस लिस्ट में नंबर 4 पे इसीलिए है बिकॉज अभी ये ओल्ड एज में है. वरना अगर अपने प्राइम में होते तो शायद ये लिस्ट टॉप करते, मे बी नॉट. सो लेट्स सी, बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ. सो गाइस बात करते हैं टॉप 3 में आ गए हम, और नंबर 3 पे जो कैरेक्टर आ रहा है काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है गाइस. और नंबर 3 पे रखना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा डाइसी था एक्चुअली. नंबर 5 से नंबर 1 तक काफी टाइसी सिचुएशंस आ गई थी. सब एक से एक पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, बट फिर हमेशा मेरी पर्सनल लाइकिंग्स आ ही जाती हैं और आपको लिस्ट में रिफ्लेक्ट होगा. सो बात करते हैं नंबर 3 की. और नंबर 3 पे हमने रखा है मंकी डी गाब को, जो कि मरीन के हीरो भी हैं. ही इज ऑल्सो द ग्रैंडफादर ऑफ मंकी डी लूफी एंड फादर ऑफ ड्रैगन डी मंकी, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेड है. सो काफी डाइवर्स फैमिली और काफी डाइवर्स बिजनेस है. एक जो ग्रैंडफादर है वो नेवी के वाइस एडमिरल हैं, जो उनका बेटा है वो रेवोल्यूशनरी आर्मी चला रहा है, जो उनका ग्रैंड चाइल्ड है वो नोटोरियस पायरेट है. सो बात करते हैं गाब की. सो गाब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें. अगर हम पुराने एरा की बात करते हैं और जब गोल्डी रॉजर्स को हमने देखा था कि कई बार गोल्डी रॉजर व्हाइट बियर्ड से पायरेट से मरीन वाले लड़ने जाते थे, तो वो हंसते हंसते कहते थे कि अगर हमें पकड़ना है तो सेन गोकू या फिर गाब जैसे किसी को भेजो. सो गाइस वो उनकी स्ट्रेंथ बताता है. और गाइस गाब की एक और स्ट्रेंथ ये है कि वो तीनों टाइप के हाकी यूज कर सकते हैं. उनकी तीनों टाइप की हाकी रिफाइंड है, प्लस उनमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा है.
हमने देखा है कि उनके पंचेस क्या कर सकते हैं। और गाइस सिर्फ यही नहीं, गार्ड की अगर एक और हम बात करें कि उन्होंने रॉकस्टी ज़बैक्स को हराया है। हाँ, अकेले नहीं हराया, उन्होंने गोल्डी रॉजर की हेल्प ली थी, लेकिन कहा जाता है कि रॉकस्टी ज़बैक्स गोल्डी रॉजर से भी ज्यादा पावरफुल थे अपने प्राइम में। सो गाइस ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और गाइस इनकी हाकी इतनी ज्यादा रिफाइंड है कि इन्होंने 12 माउंटेन्स को एक साथ क्रश कर दिया था एक ही पंच में। और इनके पंचेस की पावर अनपैरेलल है, क्योंकि इनकी हाकी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक रिफाइंड है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन गार्ड लिस्ट में नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो ये लिस्ट कंसिस्ट करती है मेन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से, वो भी नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स। और गार्ड इतने स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी डेविल फ्रूट यूजर के सामने टू 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 जा सकते हैं और हरा भी सकते हैं। सो गाइस नंबर 3 से आगे चलते हैं रनर अप फॉर नंबर 1 पोजीशन की तरफ। तो गाइस नंबर 1 के जो रनर अप पोजीशन पे आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा एक मिस्टीरियस, पावरफुल, फैन फेवरेट, अमेजिंग, एब्रिविएशंस कम पड़ जाएंगे पर इस कैरेक्टर की तारीफ करना कम नहीं कर सकता मैं। और बात कर रहा हूं मैं रेड हेयर्ड शैंक्स की, जो कि करंटली एक योंको भी है। गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल है ये शैंक्स, इनका नाम है रेड हेयर्ड शैंक्स इन्हें बोलते हैं, और रेड हेयर पायरेट्स के ये कैप्टन है। गाइस अभी इन्होंने जो स्टेटस है योंको या एम्परर का सिर्फ 6 ईयर्स ही हुए हैं बिफोर, मतलब इस करंट टाइमलाइन के 6 ईयर पहले इन्होंने ये स्टेटस मिला है। तीनों टाइप की हाकी वो यूज कर सकते हैं और कहा जाता है कि जो शैंक्स की एडवांस कॉन्करर हाकी है वो सबसे ज्यादा रिफाइंड है पूरे वन पीस में। सो गाइस इतना मतलब लाइक वन पीस में हमने देखा है कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी की जो एरा है, अभी की जनरेशन में, उसमें सबसे ज्यादा इनकी ही हाकी रिफाइंड है। प्लस हमने देखा है कि शैंक्स ने सुना भी है और देखा भी है कि हम शैंक्स ने बड़े बड़े अपने अपोनेंट से लड़ाई ली है। कहा जाता है कि उन्होंने मीहॉक से स्वॉर्ड्समैनशिप में बैटल लिया था और वो ऑलमोस्ट टाई रहा था और काइडो के खिलाफ वो लड़े थे, लेकिन वो अनस्क्रैच वापस आ गए थे मरीन फोर्ट पे। सो गाइस काइडो से लड़के अनस्क्रैच आना, मीहॉक से शॉर्ट प्ले में बराबरी करना, दिस आर जस्ट सम फीट्स दैट शोज हाउ अटरली पावरफुल शैंक्स इज। अनदर फीट है, इफ आई रिमेम्बर टू, मतलब व्हाइट बियर्ड के अटैक को डिफ्लेक्ट किया था या उसके बराबर गए थे। सो गाइस these are something which shows that Shanks is very much powerful, but अभी तक नहीं देखा, उनका फुल एक्सटेंड नहीं देखा हमने। और अभी सब फैंस की तरह मैं भी वेट कर रहा हूँ कि एक फाइट तो बनती है यार, शैंक्स की पूरी पावर, ट्रू पावर दिखा दो। सो लेट्स सी। नंबर 2 पे शैंक्स को रखना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा डाइसी था, लेकिन नंबर 1 पे जिस कैरेक्टर को रखा है ना वो अटरली रिस्पेक्ट की वजह से रखा है। आप नाम सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि उसका नंबर 1 डिजर्व करना बनता था। सो गाइज अब नंबर 1 की बात करते हैं और नंबर 1 पे जो कैरेक्टर आ रहा है गाइज आपने गेस कर लिया होगा, मे बी कम लोगों ने गेस करा होगा, आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई और डिजर्व करता है नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स में नंबर 1 की पोजीशन रादर देन द किंग्स ऑफ द पायरेट्स। हाँ मैं बात कर रहा हूँ गोल्डी रॉजर की। और गाइज गोल्डी रॉजर हमें सबे पता है कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है, हाईएस्ट बाउंटी है उनकी पूरे वन पीस वर्ल्ड में अभी तक की, नंबर 1 तो ये बात है। और दूसरी बात है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है उन्हें, और वो 2-2 जाता था व्हाइट बियर्ड से मजाक के लिए। एंड आई डोंट नो, मे बी इन हिज प्राइम ही वाज मोर पावरफुल, एटलीस्ट नॉट मोर, तो उनके बराबर ही। और गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल है, तीनों हाकी इनकी बहुत ज्यादा रिफाइंड थी। अभी तक हमने जब एक ग्लिम्स देखा और हमने ग्लिम्स में देखा है ओडिन जो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें सिर्फ अपने एक डिफ्लेक्शन में इन्होंने हरा दिया, एक डिफ्लेक्शन दिया था और वो काफी ज्यादा दूर जाके अटैक उन पे इम्पैक्ट हुआ था। प्लस कहा जाता है कि जो हमने वो फाइट देखी थी तब भी काफी ज्यादा बीमार थे गोल्डी रॉजर, उनको एक इलनेस थी जो कि नॉन फिक्सेबल थी, ऐसे काइंड ऑफ। बट गाइज बात करें कि कितने स्ट्रांग थे गोल्डी रॉजर, अभी तक हमें नहीं पता वो कितने स्ट्रांग थे, लेकिन हमें पता है वो इमेंसली स्ट्रांग थे। लाइक अभी तक उन्होंने पूरी एक्सटेंड नहीं देखी है, वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, स्किल्स उनके अनपैरेलल थे, स्वॉर्ड वो यूज करते थे, काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, तीनों हाकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिफाइंड थी, प्लस उनके पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स की एबिलिटी भी थी, ऐसे ही वो किंग ऑफ द पायरेट नहीं बने हुए थे। सो गाइस इसी के साथ खत्म करते हैं लिस्ट। गोल्डी रॉजर नंबर 1 डिजर्व करते थे इसलिए वो नंबर 1 पे हैं। आई थिंक मैंने लिस्ट में ऑलमोस्ट सारे नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स जो स्ट्रांग थे और जो वर्थ थे कवर कर लिए हैं। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। गाइस कीप सपोर्टिंग अस, विल ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट अबाउट NI, और कुछ भी आपका रिकमेंडेशन हो तो हमें बताइए, हम उस पर वीडियो आपके लिए क्रिएट कर देंगे। इसी के साथ नवदीप साइनिंग ऑफ।